नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष यात्रा में। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं डॉक्टर श्रीकांत ओझा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैम दिव्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि घट विवाह ये सब मतलब क्या है सर? देखिए, ये सामाजिक मान्यता है कि मंगल अगर मांगलिक व्यक्ति हो कोई तो उसका विवाह, यानी वर या वधू में से एक जना मांगलिक हो जी, तो इसका बुरा असर उस पर पड़ता है जो मांगलिक नहीं है। तो उस असर को समाप्त करने के लिए, या इसमें कहते हैं कि विवाह का हनन हो जाता है, विवाह टूट सकता है किसी भी कारणवश। जी जी। तो उसमें ये एक मान्यता है कि एक छद्म विवाह कर दिया जाए, इससे कि जो मांगलिक है उसका किसी ऐसी चीज से जिसको विवाह के बाद में नष्ट कर दिया जाए, यानी घट विवाह। एक घड़े के साथ में विवाह कर देते हैं और विवाह के बाद में उस घड़े को तोड़ देते हैं। कई जगह पर एक केले के साथ, केले के पेड़ के साथ में विवाह करते हैं, क्योंकि केले के पेड़ की आयु 1 ही वर्ष होती है जी। और उसके बाद में उसको काट देते हैं। तो इस प्रकार से ये मान लिया जाता है कि मांगलिक दोष का असर हो गया और संपूर्ण हो गया। अब मंगल दोष उसको, जातक को परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से है, निकाला हुआ है। कई सामाजिक विचार भी हैं इसमें, मान्यताएं भी हैं, तो कई शास्त्रीय विचार भी हैं। होता तो सर ये ग्रह और नक्षत्रों का ही खेल है। देखिए, तो सर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है मंगल की, और उसको कंट्रोल करना जी, तो सामने से दूसरा पार्टनर, वो भी जब तक उस लेवल ऑफ एनर्जी का नहीं होगा तब तक। और आपने नोटिस किया कि सारे के सारे घर 1, 2, 4, 7, 8, 12 ये सब विवाह से संबंधित घर हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज से कनेक्टेड हैं ये सारे के सारे। इसीलिए इसके अंदर मंगल का प्रेजेंस है तो उसको मांगलिक कहते हैं। तो सर ये जो ग्रह और नक्षत्र का जो सिद्धांत है ये कर्मों से जुड़ा हुआ है? बहुत ज्यादा, बल्कि कर्मों से ही जुड़ा हुआ है। कैसे सर? आप जो काम करेंगे, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल देगा भगवान। ये तो गीता का ज्ञान, ये तो मुकेश जी ने गाना गाया हुआ है पुराना। जी जी। तो हमारे जो कुंडली का निर्माण होता है, हम कहते हैं कि भाई आकाश का, इट इज द मैप ऑफ द स्काई एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो स्काई का मैप आखिरकार उसी तरह का क्यों बनता है किसी खास जातक के लिए? अलग क्यों नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसका निर्धारण प्रकृति करती है, भगवान करते हैं। और उसी प्रकार उसी समय उस जातक का जन्म होता है जिस समय उस खास ग्रह नक्षत्र की आकाश में स्थिति बनती है, जिससे कि उसका भविष्य आदि का हम कथन कर सकते हैं। तो जो कर्म करेंगे उसके अनुसार उसका फल होगा। अब देखिए, ज्योतिष में भी जो कुंडली है उसमें तीसरा घर पराक्रम का है, छठा घर मेहनत का है, 10वां घर आपके प्रोफेशन का है, जो काम आप करते हैं आजीविका के लिए, आपका सोशल रिकग्निशन का भी है वो घर। तो ये इन सारी चीज़ों से ये तय होता है कि आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। और ऐसा इसलिए भी है कि बिना कर्म के आप इस संसार में कोई एक, मतलब आप इंसान कहलाएंगे ही नहीं यदि आप कर्म नहीं करेंगे। तो एक जैसे जानवर रोड पर घूमता है, कुत्ता जैसे रोड पर घूमता है, तो वही स्थिति हो जाएगी। फर्क यही ना है कि मनुष्य जो है वो कर्म करता है और उसके अनुसार उसका भाग्य, उसके भोग्य जो इंसिडेंट्स होंगे जीवन में वो तय होते हैं। बहुत ही बेहतरीन सर। मैम मैंने बहुत सुना है कि ग्रह शांति वाले उपाय करे जाते हैं, ग्रह शांति के लिए होम किया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये उपाय कारगर है? अब अगर जब हम बात करते हैं कि किसी ग्रह की शांति के लिए उपाय करना है, पूजा पाठ करनी है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर आपका कोई ग्रह कमजोर है या नेगेटिव है या आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो वो क्यों नहीं दे रहा है। तो जब आप स्टडी करते हो और इस विषय को गहनता से पढ़ने जाते हो तो वहां पे एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन है कि जो आपके द्वारा किए गए कर्म होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया है। तो पहली कैटेगरी ये होती है कि आपने कोई काम जाने अनजाने कर दिया लेकिन उससे किसी को हानि नहीं हो रही है,
तो उसके लिए ठीक है, इग्नोर किया जाएगा, भगवान आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं देंगे। आज दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, चलते चलते एक का हाथ दूसरे के गाल पे लग गया, तो वो भी सॉरी बोलेगा और दूसरा बोलेगा ठीक है, इट्स ओके। दूसरे तरह का कर्म होता है कि जिसमें जो आपने काम किया है वो अक्षम्य है, उसकी क्षमा नहीं मिल सकती है। किसी का मर्डर कर दिया तो फांसी होगी या आजीवन कारावास होगा ही होगा, आपको इग्नोर नहीं करा जाएगा, भगवान आपको माफी नहीं देंगे। और तीसरी तरह की कैटेगरी होती है कि कर्म करा है, किसी को कहीं ना कहीं कुछ तो नुकसान हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रायश्चित करो तो आपको ठीक है कंपनसेट कर देंगे वो चीज, आपको थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। चोरी चकारी कई लोग करते हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। तो कोई चोरी चकारी अगर करते हुए पकड़ा जाता है तो 2-4-6 महीने साल भर की जेल होती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो जब हम बात करते हैं ग्रहों की शांति की, तो अगेन जिस ग्रह की शांति कराई जा रही है वो बिगड़ा हुआ क्यों है, उसके प्रति कर्म आपने कौन से करें। तो अगर वो ऐसी कैटेगरी के कर्म है जिसमें आप पूजा पाठ करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, आप अपने कर्म जो नेगेटिव कर्म है उसके अगेंस्ट पॉजिटिव कर्म करेंगे, तो उसकी आपको क्षमा मिल सकती है, क्षम्य है। तो जरूर ग्रहों की शांति की जाती है, पूजा पाठ से की जाती है, और उसके रिजल्ट्स भी फिर आपके फेवर में होने शुरू हो जाते हैं। मतलब हमको दान धर्म करना चाहिए, उसके हिसाब से ही हमको वापस फल मिलेगा। मतलब कर्म के हिसाब से आपको मतलब जो भी है वापस अभी देना है, जो भुगतान करना है वो इसी जन्म में करना है। यहाँ मैं आपकी एक बात थोड़ी सही करने की चेष्टा करूं। जी जी। कि आपने कहा नहीं मुझे दान धर्म करना चाहिए। जी, दान धर्म बिल्कुल करना चाहिए। अगर नॉर्मल व्यक्ति के एंगल से सोचें तो हम यही सोचते हैं कि धर्म का काम है। नहीं, ज्योतिष की दृष्टि से अगर आपने गलत चीज का दान या गलत पात्र को दान दिया तो आप उल्टा उसके कारण दोषी माने जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल। अब जैसे आप किसी भी भिखारी को आप सिक्का दीजिए, आपके आर्थिक स्थिति के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। किसी खास जातक को आप चमड़े का आइटम दीजिए, उस जातक की कुंडली के अनुसार कह रहा हूं। अच्छा। वो जातक परेशानी में पड़ेगा। तो क्या दान देना है क्या नहीं दान देना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। ये भी आप नहीं, पात्र को चुन के देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने दान दिया, बहुत अच्छा काम किया, और वो जाके पास की दुकान पर दारू पी लेता है, ठर्रा पी लेता है, आप बताइए आपका दान क्या उसका फल आपको मिलना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसके दोषी होंगे क्योंकि आपने कुपात्र को चुना। जी। मैं जैसे अपने जीवन की बात कहता हूं, कोई भिखारी आता है मैं कभी नहीं देता उसको भीख। कोई कहता है भूखा है, उसको देख करके ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि वास्तव में वो उसको जरूरत है, तो मैं कहूँगा उसको चल पास वाले ढाबे में बैठ जा, खाना खा ले। इसके खाना जो भी है मूल्य मैं उसको दुकानदार को दूंगा और कहूँगा भरपेट भोजन करा दो इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। मैं सिक्का नहीं देने वाला उसको। सही है। तो इसलिए ऐसे ब्लैंकेट रूल मत कहिए कि दान पुण्य या ये हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं हमारे मस्तिष्क में गलत बैठाई हुई है पुराने लोगों द्वारा। पहले से जो समाज में हम देखते हैं उसी से बनता है, तो थोड़ा ये ठीक करने की आवश्यकता है। तो सर ये जो मतलब मेरे को बोला था एक बार कि आपका मंगल दोष है तो आप कोई रत्न वगैरह पहनो, इसको कैसे चुनना चाहिए और क्या इसका प्रभाव होता है हमारे अगर हम पहनते हैं, धारण करते हैं? देखिए, रत्न तो कोई भी पहनने के पहले ज्योतिषीय सलाह लेना अति आवश्यक है। जी। जैसे डॉक्टर एक मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं और हर जगह बार बार कहा जाता है कि दवाई बिना डॉक्टर के से पूछे हुए नहीं लेना चाहिए। जी जी। क्योंकि उस दवा का क्या असर होगा आपको पता नहीं। आप ले तो लें, आपको तात्कालिक लाभ भी मिल जाए, लेकिन उसके निरंतर प्रयोग से हो सकता है लंबे समय में आपको उसका उल्टा असर देखने को मिले, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जो है आपके रत्न है, रत्न भी दवाइयों का काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रहों की स्थिति में जो आपकी तकलीफ ज्योतिषी पाते हैं, विद्वान ज्योतिषी पाते हैं आपकी कुंडली में, तो उसके अनुसार और उसी के अनुसार वो आपको रत्न पहनने की सलाह भी देते हैं। तो रत्नों में ऐसा माना जाता है कि उसमें से रेज निकलती हैं, उसकी किरणें जो हैं वो आपके
ग्रहों की जो विपरीत स्थिति है उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने में सक्षम होती है। इसलिए रत्न पहनना नहीं पहनना आप अपने इच्छा से ना करें, आप जरूर उसमें ज्योतिषीय सलाह लें और फिर उसको धारण करें तो अच्छी तरह से ढंग से उसको पहने। और जितने कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि आपको कोई खास रत्न पहनना है जीवन पर्यंत पहनना है, कोई खास रत्न आपको विशेष अवधि के लिए पहनना है, तो उसको पहन के आप उसका कार्य पूर्ण हो जाने पर अपने ज्योतिषी के सलाह से उसको उतार भी दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है सर। मैं तो यही मानता हूँ कि मतलब ज्योतिष विज्ञान में जो भी चीज़ें बताई जाती है वो हमारे भले के लिए है और उसे बस ज्योतिषी की सहायता से ही पहनना चाहिए। मतलब ऐसे सलाह से मतलब कोई भी आपको रत्न मिला सस्ते में मिल लिया तो पहन लिया, वो नहीं। सर ऐसा होता है कि सोना भी कभी कभी किसी के खराब कर देता है। सोना का कोई रिलेशन है सर रत्न से? नहीं, सोने का हाँ रत्न से रिलेशन है। जैसे कोई खास रत्न सोने में ही पहना जाएगा, कोई खास रत्न चांदी में ही पहना जाएगा। अच्छा, ये तो है। मगर आप सोना पहनिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोना तो मेटल है। बिल्कुल।